Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. क्या हुआ? डर गए? दर्शकों, मजेदार कहानी बताता हूं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो पोस्ट है, ये टीआरएफ की तरफ से दिया गया है। द रेजिस्टेंस फोर्स, जिसने जिम्मेदारी ली थी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें निर्दोष हिंदुओं की हत्या हुई थी, पूछ कर मारा गया, धर्म पूछ कर मारा गया, जिस टीआरएफ ने उसकी जिम्मेवारी ली थी, वो टीआरएफ अब ये कह रहा है। और बड़े मजे की बात है, एक शब्द है उसमें आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इंटरनल ऑडिट। आतंकी संगठन भी अब ऑडिट कराने लगे। इंडियन आर्मी जब अपने घरों से निकली है, अपने बंकरों से निकली है, तो तुमको आप बताओ, एक आतंकी संगठन ये कह रहा है कि हम इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं। क्यों? खौफ, डर इसी का नाम। और यही डर भारत हर आतंकवादी के मन में, भारतीय सेना हर आतंकी के मन में और हर आतंकी पनाहगार के मन में डालना चाहती है। आप समझिए, एक आतंकवादी संगठन पोस्ट जारी करके कह रहा है कि जी हम इंटरनल ऑडिट करेंगे, हमारे सोशल मीडिया हैंडल से हमें नहीं पता किसने क्या लिख दिया, हमारा पहलगाम से कोई लेना देना। इतना ही नहीं, आतंक परस्त मुल्क का मालिक तो नहीं कह सकते, वहां का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी डरा हुआ है। मुनीर तो दिखाई ही नहीं दे रहा, मुनीर तो बंकरों में छुपा हुआ है, न्यूक्लियर बंकर में। शहबाज शरीफ कुछ कह रहा है, सुनिए। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. कराची के सामने पहुंच गया है आईएनएस विक्रांत। भारतीय वायुसेना आक्रमण नाम का ऑपरेशन कर रही है, युद्धाभ्यास। इंडियन नेवी ने एक फोटो जारी किया है ट्विटर पर। भारतीय आर्मी ने एक वीडियो जारी किया है, उसमें लिखा हुआ वी आर रेडी एंड वी आर रेडी ऑलवेज, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमने आपसे बताया, और बस यही बात है कि अब वो पाकिस्तान जो आतंक को पनाह देता है, वो पाकिस्तान जो आतंक को हमारे यहाँ भेजता है, वो पाकिस्तान जो चाहता है कि दुनिया से भारत का नक्शा मिट जाए, वो पाकिस्तान अभी तक हमने कुछ किया भी नहीं है, बस पानी रोकी है। और उसी में ये अपनी औकात में आ गए हैं। जिस आतंकवादी संगठन ने पहले दिन जिम्मेदारी ली, वो कह रहा जी हमने नहीं किया, मोदी जी माफ़ कर दो, इंडियन आर्मी माफ़ कर दो, सॉरी, हमारी तरफ से टेक्निकल ग्लिच था, पता नहीं किसने पोस्ट कर दिया, हम इंटरनल ऑडिट कराएंगे। और आतंकिस्तान का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हम लोग बैठकर बात करेंगे, बैठकर बातचीत होनी चाहिए, बैठकर पहलगाम हमले की जांच करते हैं। तो अब जांच में नहीं, पहलगाम हमले की जो आंच है ना, उसमें पाकिस्तान झुलसेगा। और ये भारतीय सरकार, मौजूदा सरकार जो है, पूरा भारत, 140 करोड़ लोग ये तय कर चुके हैं कि बहुत हो गया। अब कुछ ऐसा होगा जिसका अंदाज़ा पाकिस्तान को नहीं है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि हम वो करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना आतंकवादियों ने को नहीं है, शायद वही खौफ है जो महज 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो पाकिस्तान अभी हमको धमका रहा था। आपने बिलावल भुट्टो की बाइट सुनी होगी, जिसमें वो कह रहा है कि दरिया में या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। क्या हो गया? भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। कुछ ही घंटों के अंदर निगोशिएशन, बातचीत, आइए टेबल पर बात करते हैं। बातचीत का ज़माना गया, अब बातचीत नहीं होगा। अब होगा वो जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, शहबाज शरीफ क्यों कह रहा बैठने को? या फिर एक आतंकवादी संगठन जिसने जिम्मेदारी ली थी इस पूरे घटना की, वो अब कह रहा है नहीं जी हमने नहीं किया, टेक्निकल ग्लिच था।